अगर आपके मन में आता है कि मैं अपने गांव की, अपने ज़िले की किस्मत बदलूं, तो आप मतलब आईएएस बनने के बाद आप कहेंगे ये कि अरे वैसा नहीं है, बहुत दबाव रहता है। लेकिन कितना भी दबाव रहे, इतनी ताकत आपके पास ज़रूर रहती है कि आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते। मैं आजकल एक एग्जाम्पल देके बात समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश के ही एक अधिकारी हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, पुलिस में आईपीएस हैं, सीनियर हो गए तो काफ़ी, तो नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि यही राज्य है उनका वैसे भी, और यूट्यूब पे तो फिर राज्य कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब वो सिलेक्ट हुए तो उसके करीब 12 साल बाद मेरा उनसे मिलना हुआ एक दिन। 12 साल आप समझ पा रहे होंगे कि इस समय आईपीएस क्या होगा, एक बड़े जिले का एसपी होगा। तो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े जिले के एसएसपी थे उस समय। मैं संयोग से उस जिले में किसी एक प्रोग्राम के लिए गया हुआ था, किसी से कोई मतलब किसी का विवाह था, वहां गया हुआ था, वो भी आए हुए थे। अब आए हुए थे तो 12 साल बाद मिलना हो गया हमारा, फिर खूब गप्पें होने लगी। फिर हम 4-5 घंटे रात को 2-3-4 बजे साथ बैठे, बात करते रहे। मैं उनके बारे में जो जानता हूँ वो सत्व गुण का व्यक्ति है। सत्व गुण समझते हैं ना, मन करता है पढ़ने का, संगीत का, कला का, बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति। इतना शांत कि उससे बात करके आपको, आप भी शांत हो जाए, इतना शांत व्यक्ति है कि मजा आ जाएगा आपको बात करके। और जितनी बातें होंगी वो पढ़ाई लिखाई की, नई रिसर्च क्या हो रही है, किस विषय में क्या नया चल रहा है, उस तरह की बात। इतना पढ़ने का उनको शौक था। भारत में दुर्भाग्य ये भी है कि जो लोग बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई के रास्ते पे आगे बढ़ना आसान नहीं होता है। आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहें, प्रोफेसर बनना चाहें, जुगाड़ तंत्र इतना खतरनाक है कि योग्य होकर आप नहीं बन पाएंगे, केवल जुगाड़ू होकर ही बन पाएंगे। ये बड़ा भारी संकट हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इस समय है। पता नहीं क्यों सरकारें इस पर तो ध्यान नहीं दे रही है, शायद तो भी देंगी, उम्मीद करते हैं। तो उसका मन तो था प्रोफेसर बनने का, शायद मुझे लगता है उसको समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान नहीं है, तो उसने आईएएस एग्जाम दे दिया और रैंक थोड़ा सा पीछे रहा तो आईपीएस बना। काडर यही है। 12 साल बाद मुझे मिला था, बहुत बड़े जिले में एसएसपी था। तो मैंने उससे बाद में पूछा अकेले, मैंने कहा ये बताओ तुम्हें सच में खुशी मिलती है? बाकी सब तो ठीक है, धूमधाम अपनी जगह है कि उसके घर गए तो 20-50 लोग हल 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 ऐसा पैर पटक के मारते, लगता है कि तेल निकाल देंगे जमीन के अंदर से। अभी वो तो उनकी नौकरी में है ही, नॉर्मल बात है। सब बंदूकधारी खड़े हुए, इतनी गाड़ियां खड़ी, टाइम 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 चल रहा है उस समय। ये मतलब मोदी जी ने टाइम टाइम बंद किया, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब अकेले बैठे मैंने उससे पूछा, मैंने भाई सच में मजा आता है? क्योंकि ये सब चीज़ 4 दिन अच्छी लगती हैं। तो शुरू में अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है कि आप पुलिस कांस्टेबल को देके भाग जाते थे पहले। भाई अगर आप कहीं बैठे हो और एक कांस्टेबल आपके पास चलता हुआ है, दिल कैसा होता है? धक धक होने लगता है कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और बाकी तरह पूछे भाई टाइम क्या हुआ है, मेरे भाई साहब वहीं से पूछ लेते ना दूर से, इतनी देर में क्या क्या हो गया मेरे साथ आपको अंदाजा नहीं है, पूरा केमिकल चेंजेस आ गए मेरे अंदर इतनी देर में। तो ऐसे मत किया करो यार, दूर से पूछ लिया करो। कांस्टेबल को देख के जिसकी मतलब हवा खिसक जाती हो, वो बन गया आईपीएस। अब आईपीएस बनते क्या होता है, बदल जाता है सब कुछ जीवन में। ऐसा बदलता है, फिर क्या हो रहा है कि आप जिस जिले में रहते हैं वहां के एसपी का फोन आ रहा है कि अरे आइए किसी चाय पीते हैं। आपने कहा जी सर, कहाँ आना होगा? बोले अरे बेटा हम गाड़ी भेज रहे हैं, तुम आ जाओ। अब थोड़ी देर में टाइम 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 की आवाज है, आपके घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं, एसएचओ आया हुआ है और वो वाला कांस्टेबल भी आया हुआ है सर। आप समझ नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं कि आइए बैठिए पानी पी लीजिए। नहीं सर, क्या सर 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 जनाब जनाब जनाब। फिर आप गए, बैठे गाड़ी में, आप सकचाई से बैठे हैं कि थोड़ी जगह में बैठ जाऊं। फिर वो ले गए हैं एसपी साहब, पूरा देखा आपने, क्या बात है, सैकड़ों पुलिस वाले सब सलाम कर रहे हैं आपको। आपको लगता है कुछ तो हुआ है जीवन में बड़ा, भाई ये नॉर्मल बात तो नहीं है। फिर आप अभ्यस्त हो जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। कहीं जाते हैं 10 पुलिस वाले साथ जा रहे हैं, पैर पटक के सलाम कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ तो बात है मेरे अंदर भाई। मैं नहीं समझ पा रहा था लेकिन कुछ तो है मेरे अंदर। पर जो कायदे का इंसान होता है ना, 10-20-25 दिन बाद, 2 महीने बाद इस बात से परेशान हो जाता है। आप अपने आराम से टहलने में कोई पैर पटक के मारा सर, आप गिरते गिरते बचे। आपको लग रहा है कि यार अच्छा भला अपने आप से बात करते हुए सैर कर रहा था, इतना पटक के मारता है। आपने कहा देखो यार ऐसा ये सब मत किया करो, है ना, दूर से नमस्ते कर दिया और काफी है, ऐसे कैसे कर देंगे। तो जो सत्व गुण वाला व्यक्ति, उसको अच्छा नहीं लगता है सब। रजस वाले को अच्छा लगता है कि थोड़ा और जोर से पटको पैर, जोर से बोलो सर, थोड़ा आवाज ऊंची बोलो सर, ऐसे सबको ट्रेनिंग दो। और जैसे हम शाम को आएंगे सब लाइन में खड़े होकर सर करना है, पैर पटक के, ठीक है। अब इस व्यक्ति को तो वो सब शौक था नहीं, तो इस व्यक्ति का विषय था यूपीएससी में हिंदी साहित्य, बैकग्राउंड भी थी उसकी। हिंदी साहित्य में एक उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध, गोदान। उस गोदान में लखनऊ का भी जिक्र है, थोड़ा सा है।
आसपास किसी जिले के बारे में है। प्रेमचंद बड़े खतरनाक लेखक थे। उन्होंने कहा कि ये जो कहानी है 2 गांवों की कहानी है, और साथ में कहते हैं सेमरी और बेलारी 2 गांव का नाम बताया। सेमरी और बेलारी अवध प्रांत के 2 गांव हैं, जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं। ये वाक्य आता है, जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं। फिर क्या मतलब? इसका भाव ये है कि कोई भी जिला सोच लो यार, सभी जैसे हैं आसपास के। कोई जिला सोच लो, कोई किसान सोच लो, उसमें एक किसान है होरी। होरी, हाँ, होरी की पत्नी का नाम धनिया है। पुदीना नहीं, धनिया है ना। होरी का एक बेटा है, दरअसल उसका नाम गोवर्धन है, पर जब तक गोवर्धन के पास धन नहीं है तो उसका नाम तब तक गोबर है। इसी जब वो लखनऊ के अमीर बन गया तो लोग उसे गोवर्धन भैया कहने लग गए। तो भैया भी बाद में लगा और धन भी बाद में लगा। जब तक बेचारा गांव में था, फुकरा घूम रहा था, उसका नाम था गोबर। गोबर था, गोबर हो गया था नाम। ऐसा ही होता है, गरीबों के नाम ऐसे ही होते हैं। अब होरी बेचारा इतना परेशान है, बार बार फंस जाता है, उधार लेता है। गाय खरीदी किसी तरह से, किसी ने जहर दे के मार दिया, बार बार उधार, फिर लगान चुकाना है, ब्याज चुकाना है, करते करते स्ट्रगल करते करते अंत में मर गया, क्योंकि चौतरफा शोषण ने उसकी जिंदगी को सोख लिया, छीन लिया उससे। और प्रेमचंद की चिंता यह है कि उस समय के लगभग हर किसान की अवध प्रांत में ऐसी हालत थी। तो वापस लौटिए इस आईपीएस के पास। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हें अच्छा लगता है या किसी तरह से घसीट रहे हो, ढो रहे हो? तो उसने एक ऐसा वाक्य बोला जिससे हिला दिया मुझे। तब से मैं सारे बच्चों को जब वो इंटरव्यू देते हैं उस समय उनको ये वाक्य बताता हूँ, बिना उसका नाम बताए। उसने कहा सर नौकरी ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ही चल रही है, बस संतोष एक ही बात का है कि हर सप्ताह एक ना एक होरी की जिंदगी बचा लेता हूं। अभी सोच के देखिए, अगर तो आपका शौक है उसी बात का कि लोग सैल्यूट करें, पटक पटक के पैर अपना, तो अलग बात है, तो छोटापन है। पर अगर संतोष की बड़ी वजह खोजनी है तो ये, आप हर हफ्ते किसी एक होरी की जिंदगी बचा सकते हैं, और बड़े स्तर पर शायद एक बार में लाखों की जिंदगी बचा सकते हैं, बना सकते हैं। आप एक जिले में डीएम होके कोई वहां पर ऐसा काम कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि इस एक व्यक्ति ने हमारे जिले की किस्मत को कैसे बदला।